आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 3 जिसको हम ईबीसी भी कहते हैं, इनहैंस्ड ब्रांड कंटेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट ब्रीफ कैसे देते हैं, क्लाइंट की ब्रीफ कितने टाइप की होती है, किस किस तरह से क्लाइंट ब्रीफ देते हैं, या अगर जिनके पास क्लाइंट्स के बाद ब्रीफ ना हो तो फिर उनके साथ हमने कैसे काम करना है। ये सारा कुछ आज इसी क्लास के अंदर इंक्लूड होगा। इससे जो पहले वाली 2 क्लासेस थी उनके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है कि ए प्लस कंटेंट जो होता है बेसिक, उसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कितना साइज़ होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि प्रीमियम जो मॉड्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं और उनका साइज़ कितना होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो वो उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले टाइप के वो क्लाइंट हैं जिनको पता होता है कि उनको डिज़ाइन कैसा चाहिए, उनको साइज़ कौन-सा चाहिए, या इवन यहाँ तक उनको पता होता है कि उन्होंने अपना टेक्स्ट कौन-सा लिखना है। जैसे कि ये हमारे पास एक क्लाइंट की ब्रीफ़ है, इसके ऊपर हमने रिसेंटली काम किया था। मैं आपको इसके डिज़ाइन्स भी दिखाऊँगा कि हमने कैसे बनाए थे। सबसे पहले मैं आपको उनकी ब्रीफ़ दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये देखिए, ये इसके 5 मॉड्यूल है टोटल, उसको 5 मॉड्यूल्स चाहिए थे। सबसे पहले उसने ये हमें इमेज दी है और साथ उसने हमें ये वाला रेफरेंस भी दिया है इस इमेज का कि उसको कुछ इस तरह का लाइफ़स्टाइल इमेज दिखानी है। उसने इधर हमें बताया हुआ है कि इसके अंदर मिनिमम आपने 3 सीन दिखाने हैं, और साथ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक अम्ब्रेला के साथ आपने दिखाना है, एक डॉग और ओनर को फ़नी मूड में शो करवाना है, फिर एक आपने डॉग ओनर को सन वॉक में आपने शो करवाना है। फिर उसके बाद उसने बताया हुआ है कि उसकी जो टाइटल लाइन है वो कौन-सी लिखनी है, मेन हेडलाइन वो इसने दी हुई है। जिस तरह इसकी ये वाली मेन हेडलाइन ये इसने दी हुई है, तो ये भी उसने बताया। फिर उसने कहा कि ये लोगो लगाना है। अगर उसने फिर बाद में हमें कहा था कि आपने लोगो नहीं लगाना था, हमने लोगो स्किप कर दिया था। ये देखिए, उसने हमें ए टू ज़ेड सारी डिटेल बताई है, इवन यहाँ तक कि बता दिया है कि उसको डिज़ाइन कैसा चाहिए। तो इसके ऊपर हमें बहुत कम खपना पड़ता है और हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। जो हमें रिसर्च करनी होती है या हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें डिज़ाइन किस तरह का चाहिए, तो फिर हमें इतना टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ता। क्लाइंट हमें सब कुछ ही तकरीबन खुद ही प्रोवाइड कर देता है कि उसको किस तरह की चीज़ें चाहिए। और उसने ये देखे, अब साथ उसने ये वाला साइज़ भी बताया हुआ है। ये उसने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है अपने अमेज़न का। ये इस तरह का सेलर्स के पास अमेज़न के जो सेलर्स होते हैं ना, उनको इस तरह का डैशबोर्ड शो हो रहा था, उसने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। उसको ये साइज़ चाहिए 970 बाय 600 का। उसको एक ये इसकी इमेज होगी। इसके बाद अब हम नीचे चलते हैं। ये देखें, उसने इमेज 2 के बारे में बताया हुआ है, ये देखें, और साथ उसने रेफरेंस लगाया हुआ है कि उसको इस तरह का कुछ दिखाना है। और साथ उसने ये भी बताया हुआ है कि उसको कितने, उसने साथ लिखा हुआ है कि क्रिएट 3 पैनल लाइफ़स्टाइल। उसने कहा है कि ये इसमें 2 शो हो रहे हैं जो उसने एग्ज़ाम्पल दी है, मतलब ये वॉकिंग और ट्रेनिंग। और उसमें नीचे इसने बताया, जो अपनी ब्रीफ में बताया कि उसको क्या चाहिए। उसने क्या है, वॉकिंग करते हुए दिखाना है, हाइकिंग करते हुए दिखाना है और ट्रेनिंग करते हुए दिखाना। इसके अंदर ट्रेनिंग और वॉकिंग है लेकिन इसके अंदर हाइकिंग नहीं थी, वो भी हमने इस तरह से दिखानी है। और साथ उसने ये देखें अपनी हेडलाइन दी है, जो ये जो ऊपर इसके शो हो रही है ये हेडलाइन होगी, अपनी उसने हेडलाइन दी। फिर उसने ये कहा हो कि इसके ऊपर ईच आपने पैनल के ऊपर आपने लेबल ऐड करने, मतलब ये देखिए इस तरह ट्रेनिंग लिखा हुआ है, वॉकिंग लिखा हुआ है, इस तरह से। इसके अंदर भी उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। जो सेकंड मॉड्यूल है उसके अंदर भी उसने हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और उस लास्ट में उसने साथ वो साइज़ का भी उसने स्क्रीनशॉट लगा दिया कि उसको कौन सा साइज़ चाहिए। उसको 970 बाय 600 साइज़ चाहिए। ये हो गए 2 मॉड्यूल। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये है उसका थर्ड मॉड्यूल। उसने बताया हुआ है कि आपने कंपैरिज़न शो करवाना है, जिस तरह का इसने शो करवाया हुआ है कंपैरिज़न, इसी तरह का आपने भी कंपैरिज़न शो करवाना है। और उसने साथ ये देखें स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि उसको किस साइज़ का चाहिए। वो साइज़ लिख भी सकता था लेकिन वो कहता है कि साइज़ में गड़बड़ ना हो, इसलिए उसने ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि उसको साइज़ किस तरह का चाहिए। उसको साइज़ चाहिए 600 बाय 180। ये हो गया थर्ड मॉड्यूल। इसके बाद उसने फोर्थ मॉड्यूल दिया है। फोर्थ मॉड्यूल में सबसे पहले उसने ये हमें एग्जाम्पल शो करवाएंगे। फोर्थ मॉड्यूल जो उसने दिया है ये वाला है। इसके अंदर 3 इमेजेस होती हैं। ये देखें, फोर्थ मॉड्यूल ये मैंने आपको क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर
मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये मॉड्यूल एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर 3 इमेजेस लगती हैं। ये देखें, इसके अंदर भी 3 उसने हमें स्क्रीनशॉट साथ लगा के मेंशन किया कि हमें 3 इमेजेस वाला मॉड्यूल चाहिए। एक में उसमें ये बताया हुआ है कि ये इस तरह पत्थर के ऊपर गिरे तो ये टूटेगा नहीं, इस तरह का आपने शो करवाना है। फिर आपने उसने दूसरी इमेज में कहा हुआ है कि उसने इस तरह रोटेट हुए होते हुए दिखाना है। उसने तीसरी इमेज में कहा है कि ये इस तरह स्मूथ वर्क करके ये दिखाना है। ये जो अब उसने रेफरेंस भेजे हैं, ये इनका साइज़ तो बड़ा है, ये लंबाई में ये बैनर टाइप है। लेकिन जो उसने ये वाला हमें स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है साथ साइज़ का, ये है मुरब्बे की शेप में, मतलब 300 बाय 300। तो हमने इसकी इमेज के मुताबिक इन सारे डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी के साथ हमने एडजस्ट करना है। तो ये हो गए हमारे पास 4 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल के अंदर एक-एक इमेज थी, और जो हमारे पास 4th मॉड्यूल है ये वाला, इसके अंदर हमारे पास कुल कितनी इमेजेस होगी? 1, 2, 3, 4 मॉड्यूल हो गए, और हमारे कितने 6 इमेजेस हो गई अभी तक, 4 मॉड्यूल और 6 इमेजेस। इसके बाद हमारे पास इधर आ जाता है 5th मॉड्यूल। तो उसके अंदर उसने एग्जांपल कोई शो नहीं करवाई, उसने सिर्फ बताया हुआ है। उसने कहा है ये क्लोजिंग बैनर उसने दिखाना है, ये मॉड्यूल 5 है, उसने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिग हीरो इमेज हो, प्लस ओनर हो, प्लस डॉग टुगेदर, इस तरह से ये हो, मतलब बॉन्ड शो करवाना है इस तरह का। एग्जांपल उसने भी बताई हुई है किस तरह का आप इमेज लगा सकते हो। इधर डॉग सिटिंग क्लोज टू ओनर, इस तरह का आप दिखा सकते हो। फिर आप वन सनसेट वॉक आप दिखा सकते हो। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि आपने इस तरह दिखाना है कि एक ओनर जो है डॉग का, वो इस तरह हमारी प्रोडक्ट के साथ डॉग को लेके चल रहा है। ये सारा कुछ उसने एक्सप्लेन कर दिया। हमें इतनी अब इंस्पिरेशन ढूँढने की टेंशन नहीं है, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने इसके अंदर हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। फिर उसने उसके अंदर ये टाइटल भी बता दिया है, फिर हमें उसने ये साइज़ भी बता दिया है, ये देखिए। अब ये टोटल उसने 5 मॉड्यूल हमें दे दिए। ये इस तरह क्लाइंट ब्रीफ देता होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने उनको क्या डिज़ाइन करके दिया है। सबसे पहले ये देखें, जो उसने पहली हमें इमेज बताई थी, ये इधर मैं आपको बताऊँ, लेके चलता हूँ ऊपर, ये वाली जिसके अंदर उसने कहा था अम्ब्रेला शॉट दिखाना है, ओनर, सनी बाग, ये इस तरह का, ये वाली हमने इमेज बनाई। ये देखें, इसमें हमने अम्ब्रेला भी शो करवा दी, ये देखें, अम्ब्रेला भी शो करवा दी, फिर हमने स्नो भी शो करवा दी, फिर हम इस तरह वॉक भी शो करवा दी, और ये लाइफ़स्टाइल इमेज है। इसमें हमने उसको प्रोडक्ट भी दिखाई हुई है, ये देखें, ये उनकी प्रोडक्ट है इस तरह की, और ये हमने टाइटल, सबटाइटल वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद जो इससे आगे वाली इमेज है, वो वाली है ये वाली। इधर नीचे आ जाएँ हम थोड़ा-सा, ये वाली। वैसे हमने उसने कहा है वॉकिंग ट्रेनिंग और हाइकिंग दिखानी है, तो हमने उसको ये वाली इमेज बना के दी थी, जिसके अंदर हमने ये देखें वॉकिंग भी दिखाया हुआ है, इधर हाइकिंग भी दिखाया हुआ है, और ट्रेनिंग भी हमने दिखाया हुआ है, और साथ उसकी प्रोडक्ट है, और ये साथ उसका ये जो उसने कहा था इस तरह का लिखना है वो लिखा हुआ है, और ये उसकी जो टाइटल लाइन है वो हमने इस तरह की लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकी थर्ड इमेज। थर्ड इमेज कौन-सी है? ये उसकी कंपैरिज़न दिखाना है। कंपैरिज़न अब हमने जो इसका दिखाना है, ये देखें, ये हमने उसका कंपैरिज़न दिखाया हुआ है, ये उसकी प्रोडक्ट है, और ये हमने उसका कंपैरिज़न दिखाया हुआ है। कंपैरिज़न उसको बाद में ये एक साइज़ था, उसने एक हमसे और साइज़ में भी बनवाया था, लेकिन उसने हमें पैसे चार्ज किए थे, मतलब इज़ाफ़ी साइज़ बनवाने का, वो हमने इधर बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखिए। ये उसने बनवाया था 970 बाय 600 का। जो इससे पहला साइज़ था वो था 600 बाय 180। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन-सा साइज़ चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए। ये हो गए हमारे कितने मॉड्यूल? 3 मॉड्यूल हो गए, ये देखें, इस तरह कंपैरिज़न दिखा दिया। और इसके बाद जो हमने उसने हमें 3 एग्ज़ाम्पल दी थी। रोटेट होता दिखाना है, इस तरह गिरते हुए दिखाना है कि मतलब ये एज प्रोटेक्टेड है, और ये इस तरह स्मूथ दिखाना है, और साथ उसने हमें ये वाला साइज़ प्रोवाइड किया था कि आपने इस तरह का साइज़ के होने चाहिए तीनों। तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह के हमने बनाए थे। किधर गया? 1 मिनट। और ये देखिए, ये हमने एक शो करवाया इस तरह प्रोडक्ट गिरती हुई, हमने दिखाई है कि ये इस तरह इसके टूटती नहीं है गिरने से। फिर हमने ये इसका दिखाया कि ये 360 रोटेट होता है। फिर हमने उसके बाद ये दिखाया कि ये इस तरह से स्मूथ वर्क करता है। ये देखें, उसके ऊपर शायद जो उन्होंने टाइटल बताए हुए थे वो हमने लिखे हुए हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला जो उसने क्लोजिंग बैनर बताया हुआ था,
लेकिन उसने एग्जाम्पल नहीं हमें दी थी, हमने इसको खुद अपनी मर्ज़ी से उसके ब्रीफ के मुताबिक, इस ब्रीफ के मुताबिक हमने डिज़ाइन किया था। उसको पहले हमने इस साइज़ में बना के दिया था, उसको इस साइज़ में भी चाहिए था, और उसको सेम टू सेम जो ये वाला साइज़ है, किधर गया, ये ऊपर वाला, ये वाला 970 बाय 600 भी उसको इसी में चाहिए था, और उसको ये वाला बैनर इस साइज़ में भी चाहिए था 600 बाय 180। तो हमने उसको दोनों बना के दिए थे। मैं इधर अभी आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें, ये हमने उसको बना के दिया था 970 बाय 600 का, ये हो गया बैनर। फिर हमने उसको ये एक बना के दिया था 600 बाय 180 का। हमारे पास एक ये ब्रीफ होगी। अब हम चलते हैं दूसरी ब्रीफ की तरफ। ये देखिए, अब ये हमारे पास एक वाटर फ्लासर है, ये इस तरह का, जिसके साथ हम टीथ वगैरह साफ़ करते हैं। तो एक क्लाइंट ने हमें ये ब्रीफ दी हुई थी, इसके भी 5 मॉड्यूल थे। उसने ये ए प्लस कंटेंट की हमें ब्रीफ दी है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। साथ उसने हमें एग्जांपल शो करवाई थी, एक ये एग्जांपल थी, एक ये एग्जांपल थी, और साथ उसने हमें ये वाला साइज़ बताया हुआ था कि जो हमारी साइज़ इमेज का ये वाला होना चाहिए। और इसके साथ इसने भी हमें एग्जांपल हमें बताई हुई थी, ये देखें, इस तरह की, ये इस तरह साथ उसने ये देखें मेंशन किया हुआ है कि ये स्क्रीनशॉट है, इस तरह से। और इसके बाद फिर उसने हमें ये दूसरी जो इमेज है, उसके हमें उसने एग्जांपल दिए थे। एक ये एग्जांपल उसने हमें दी थी, और इसके बाद एक एग्जांपल ये दी थी। उसने हमें कहा था ये 4 इमेजेस अलग-अलग, जिस तरह ये शो हो रही हैं, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। ये उसने कहा था हमें 4 इमेजेस, जैसा मैंने आपको क्लास 1 में एक्सप्लेन किया था। ये मॉड्यूल एक ही है, लेकिन इसके अंदर जैसे पिछले मॉड्यूल में 3 इमेजेस थे, इसके अंदर अब 4 इमेजेस हैं, ये देखें, उसने बताया हुआ है। लेकिन इसमें उसने फिर बाद में ये कैंसिल कर दिया था। उसने फिर ये इसी साइज़ में हमसे बनवा लिया था, 600 बाय 180 पिक्सल में एक ही बनवा लिया था उसने। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसने ये उसकी एग्जांपल भेजी हुई थी, इस तरह का होना चाहिए, और ये साथ उसने अपनी डिटेल वगैरह लिखी हुई थी, और साथ उसने इमेज का साइज़ मेंशन किया हुआ था, और साथ उसने ये वाला स्क्रीनशॉट भी लगाया। तो स्क्रीनशॉट वो ज़्यादातर इसलिए लगा देते हैं ताकि डिज़ाइनर बाद में ये ना कहे कि मुझसे साइज़ में गड़बड़ होगी, और फिर क्लाइंट ना ये कहे कि मैंने आपको साइज़ और बताया था। इसलिए वो भी अपनी तरफ से 100% देते हैं, और हमें भी डिज़ाइनर्स को 100% देना चाहिए, फिर गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास थर्ड मॉड्यूल ये हो गया, 2 पहले वाले मॉड्यूल हो गए, तीसरा ये मॉड्यूल होगा। इसके बाद हमारे पास ये वाला अब 4th मॉड्यूल है। मतलब उसने कहा कि इस तरह की कुछ इमेज होनी चाहिए, और उसका साइज़ हमें ये वाला उसने बता दिया था, इमेज 4 का। उसने हमें ब्रीफ वगैरह कुछ नहीं दी, उसने कहा कि हमें कंपैरिज़न इमेज शो करवानी थी। मैं समझ गया था, हमने कंपैरिज़न शो करवाना है। तो फिर उसके बाद लास्ट में उसने हमें ये कहा था कि ये वाला आपने दूसरा 5 इमेज है, उसका साइज़ ये होना चाहिए। आपने हमारी बैटरी और दूसरों की बैटरी के बारे में बताना है। तो अब मैं आपको इसकी लिस्टिंग दिखाता हूँ कि हमने इसकी लिस्टिंग किस तरह से की थी। इसकी लिस्टिंग मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये इमेज आ गई, ये देखें, हमने ये एक दिखाई हुई है, उसको ये 2 कलर में चाहिए थी। उनकी 2 कलर की प्रोडक्ट थी, ब्लैक और फिर ये वाइट। हमने इसको दोनों कलर में इस तरह शो करवाया हुआ है। ये इसका बैनर का साइज़ है 970 बाय 600। फिर इसके बाद ये हमने उनकी प्रोडक्ट और दूसरों की प्रोडक्ट का दिखाया हुआ है, ये देखें, इस तरह का। ये भी 970 बाय 600 का बैनर है। इसके बाद ये वाला हमने एक शो करवाया, जिस तरह उसने हमें बताया कि अलग-अलग 4 में डिफरेंट शो करवाना है। ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर जाएँ हम थोड़ा-सा, इधर इधर, और साथ उसने एग्जांपल दी थी। तो उसने कहा था पूरे मुझे 4 इमेजेस नहीं चाहिए, आप इसको इस तरह का ना सिंगल एक इमेज में ही बना दो। तो हमने सिंगल उसको एक इमेज में इस तरह का बना दिया था। इसका साइज़ था 600 बाय 180। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक इमेज आ जाती है, ये इस तरह की उसने कही थी, हमने उसको ये इमेज बना दी। फिर उसके बाद एक है, उसको 2 कलर से, वाइट और ब्लैक, तो हमने दोनों में बना के दी। फिर उसके बाद ये उनका बैटरी का जो हमने दिखाना था, जो उन्होंने मांगी थी, ये भी 970 बाय 600 की है, इस तरह के। और ये हमारी इस तरह की 2 ब्रीफ थी। कोर्स के अंदर जो हमने लिस्टिंग डिज़ाइन करनी है ना, अब मैं आपको उसकी ब्रीफ बताता हूँ। ये है हमारी थर्ड ब्रीफ, जो हमने इस कोर्स के अंदर हमने सारी मॉड्यूल डिज़ाइन करने हैं, सारी हमने इमेजेस डिज़ाइन करनी है। तो ये देखें, इसमें हमें ना उसने डिज़ाइन का बताया हुआ है कि डिज़ाइन किस तरह का चाहिए, ना उसने साथ वो साइज़ की एग्जांपल लगवाई हुई है। सिर्फ उसने इधर
शो करवाया हुआ है कि मॉड्यूल जो 1 है उसका साइज़ इतना होना चाहिए। फिर उसने ये बताया हुआ है कि आपने बैज हाइलाइट करना है इस तरह का। फिर उसने ये बेनिफिट्स वगैरह बताए हुए हैं। एक ये उसने मॉड्यूल बताया हुआ है। फिर उसके बाद उसने ये सेकंड मॉड्यूल बताया हुआ है, उसका साइज़ भी उसने मेंशन किया हुआ है और साथ उसने ये लिखा हुआ है कि टाइटल इसका क्या होना चाहिए, मेन टेक्स्ट इसका क्या होना चाहिए। फिर उसमें ये मिनरल्स वगैरह के एलिमेंट उसने कहा है कि इस तरह से आपने शो करवाने हैं। अब ये हमारे ऊपर है, इधर हमें थोड़ा-सा खपना पड़ेगा क्योंकि हमें डिज़ाइन इंस्पिरेशन ढूँढनी पड़ेगी कि डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, हम किस तरह से हम चीज़ों को शो करवा सकते हैं। इसमें हमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें चीज़ें सारी ढूँढनी पड़ेंगी इस ब्रीफ़ के मुताबिक। क्योंकि पहले वाली जो 2 ब्रीफ़ हैं, उसके अंदर क्लाइंट ने सब कुछ बताया हुआ था कि उनको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए, बंदे को क्लाइंट के माइंड का पता चल जाता है। फिर इतनी रिवीजन वगैरह नहीं होती जिस तरह इन्होंने बताया। अब इन्होंने हमें इनके माइंड का नहीं पता, इन्होंने सिर्फ हमें सादा ब्रीफ दी और साइज़ बताए हैं, तो हमने खुद से इसको बना के देना है, डिज़ाइन हमने अपनी मर्ज़ी से रखना है। ये 2 मॉड्यूल हो गए, इसके बाद ही इधर नीचे आ जाता है थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल ये देखें, उसने कहा है कि मॉड्यूल एक ही है। उसने कहा है कि ईच इमेज का जो साइज़ है 300 बाय 300 होना चाहिए। साथ उसने ये वाली देखें एग्ज़ाम्पल्स भी ऐड की हुई हैं, ये देखें कि मतलब 3 इमेजेस होनी चाहिए और लिखा हुआ है ईच इमेज 300 बाय 300 होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसने इमेजेस इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं कि इमेज 1 का जो टाइटल है ये होना चाहिए, मेन टेक्स्ट ये हो, इमेज 2 का टाइटल ये हो इस तरह का, और फिर इसके मुताबिक फिर मेन टेक्स्ट ये हो। फिर इसी तरह उसने जो हमारी थर्ड इमेज है उसका भी बताया हुआ है कि थर्ड इमेज उसका टाइटल ये है, इस तरह से लिखना है। फिर उसका मेन टेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि ये होना चाहिए। ये हमने अपने माइंड से अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, हमने डिज़ाइन इंस्पिरेशन ढूँढनी है। जब हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाता है कि हम किस तरह का दूसरा क्लाइंट चीज़ें चाह रहा है या किस तरह की होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, इससे पहले मैंने अमेज़न लिस्टिंग का कोर्स बनाया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आपने अमेज़न लिस्टिंग का कोर्स नहीं देखा, पहले आप वो देखें, फिर उसके बाद ए प्लस कंटेंट का देखें। ये हमारे पास हो गए 3 मॉड्यूल। उसके बाद उसने 4th मॉड्यूल बताया हुआ है, उसका साइज़ हमें बताया हुआ है कि ये होना चाहिए। फिर उसने टाइटल बताया हुआ है, फिर उसने ये फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं इस तरह से। ये हमारे हो गए 4 मॉड्यूल। फिर इसके बाद हमारे पास ये है 5 मॉड्यूल, मतलब 5वां मॉड्यूल। फिर उसने ये हमें साइज़ बताया हुआ है कि इसका साइज़ ये होना चाहिए, टाइटल ये होना चाहिए, सब टाइटल कुछ इस तरह का होना चाहिए और फीचर वगैरह इस तरह के होने चाहिए। तो ये फ़र्क है। अब देखें, जितना हमें काम इधर ईज़ी था करने में, अब हमें इस ब्रीफ़ में हमें वो पहले सारी चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हर क्लाइंट की अलग-अलग ब्रीफ़ होती हैं। ये हो गए 2 तरह के। जो एक क्लाइंट होते हैं वो इन 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब उन्होंने सारी रिसर्च की होती है, वो हर चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। एक जो क्लाइंट होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिन्होंने सिर्फ़ ब्रीफ़ सिंपल प्रोवाइड करनी होती है, डिज़ाइन वगैरह हर कुछ हमने ही ढूँढना होता है। थर्ड किस्म के क्लाइंट होते हैं ना, उनके पास सिर्फ प्रोडक्ट इमेज होती है, ना उनके पास ब्रीफ होती है, ना उनको ये पता होता है कि दूसरा उनको क्या चाहिए, डिज़ाइन कैसा चाहिए, ना उनको पता होता है कि साइज़ कैसा चाहिए। साइज़ उसको आप बता सकते हो कि जो फेमस मॉड्यूल है ना, जैसे ये इधर इन्होंने क्लाइंट ने बताया हुआ है, एक ये फेमस मॉड्यूल है, सबसे ज़्यादा जो कंटेंट में यूज़ होता है, एक सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है और एक इसमें ये यूज़ होता है। ये वाले जो 3 मॉड्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इसके बाद एक जो इधर है ये वाला 220 बाय 220, ये 4 मॉड्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप उनको बता सकते हो कि ये मॉड्यूल आप डिज़ाइन कर लें, डिज़ाइन करवा लें, ये बेस्ट है आपके लिए। नहीं तो कई दफ़ा ऐसा होता है उनके पास ब्रीफ नहीं होती लेकिन उनके पास साइज़ होते हैं कि आप साइज़ को हमें इन साइज़ का चाहिए, लेकिन आपने सारी ब्रीफ वगैरह सब कुछ आपने खुद करना है। तो इधर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँगा, जिनके पास ब्रीफ हो उनकी आपने प्राइस उनको अलहदा बतानी है। जिनके पास ब्रीफ या कंटेंट वगैरह ना हो, मतलब आपने खुद रिसर्च करनी है, तो उनको आपने इज़ाफ़ी प्राइस बतानी है, क्योंकि ये कंटेंट ढूँढने में भी टाइम लगता है ना। अब ये देखें, जैसा उसने बताया मैंने इधर से उठा के लिख लेना। अगर जिसने मुझे ये नहीं बताया पहले, तो मुझे इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी ना। मैं किस तरह से मैं इसके टेक्स्ट लिखूँगा, मैंने कौन-कौन से फीचर लिखने हैं, तो ये सारा कुछ हमें सर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जिनके पास ब्रीफ ना हो उनको आपने अपनी प्राइस ज़्यादा बतानी है। उसके मुताबिक उनको बताएँ कि डिज़ाइन की ये प्राइस है और रिसर्च की ये प्राइस है। उनको सारा कुछ पहले
क्लियर कर दें। यहाँ पर आपको 2 से 3 इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जब तक आप ब्रीफ़ नहीं अच्छे से समझ पाओगे, आप कभी भी डिज़ाइन अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब लाज़मी नहीं है कि हर दफ़ा क्लाइंट आपको ब्रीफ़ ऐसे दे के साथ डिज़ाइन इंस्पिरेशन भी भेजे कि उनको डिज़ाइन किस तरह का चाहिए। कई दफ़ा ब्रीफ़ इस तरह की भी होती है कि मतलब आपको खुद से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो आपको ब्रीफ़ मिले आपने उसके मुताबिक चीज़ें डिज़ाइन करनी है। फ़र्ज़ करें अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आपने क्लाइंट से पूछ लेना है। ये नहीं होता कि आपको कई फ्रीलांसर को ये लगता है कि हम क्लाइंट से बार-बार क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमें काम नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हम एक जूतों की दुकान के ऊपर गए हैं। उधर जाके हम जब खड़े होते हैं तो हमसे दुकानदार पूछता है आपको कौन-सा जूता चाहिए? आपका साइज़ क्या है? आपको किस कंपनी का शूज़ चाहिए? क्या हम ये सारी बातें सुन के दुकान छोड़ के चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि भाई मुझे इस नंबर का शूज़ चाहिए, मुझे इस ब्रांड का मुझे शूज़ चाहिए, फिर वो उसका कलर इस तरह का होना चाहिए। हम आगे से एक्सप्लेन करते हैं ना, यही चीज़ें फ्रीलांसर और क्लाइंट के दरमियान होती हैं। अगर फ्रीलांसर उससे पूछेगा, क्लाइंट उसको जवाब देगा। अगर कोई फ्रीलांसर उससे क्वेश्चन नहीं करेगा क्लाइंट से, तो वो फिर किस तरह से उसको एक अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड कर पाएगा। ये आपने बात ध्यान से अपने माइंड में बैठा लेनी है कि आपको जिधर समझ ना आए, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे ऑर्डर नहीं देगा या कैंसिल कर दे, नहीं। आपने उससे क्वेश्चन करने हैं, जितने से ज़्यादा हो, आपने उससे सारी बात क्लियर करनी है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि जितनी भी अगर आप इमेजेस देखोगे जिनके बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रिज़ल्ट होते हैं वो प्रोडक्ट के, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता होता है कि मतलब उनकी प्रोडक्ट वो होती है 3D रेंडर। अब 2 किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, एक होती है 3D रेंडर और एक होती है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी। ये इधर मैं कोई दूसरा अमेज़न सेलर मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जो 3D मॉडलिंग होगी उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी होगी उसका रिज़ल्ट थोड़ा-सा डाउन आएगा। डिज़ाइन की मैं बात नहीं कर रहा, जो आपकी प्रोडक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो हमने फ़ोटोग्राफ़ी करवा के दी हुई है, मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल शो करवाने के लिए एक बात बताता हूँ अभी। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, उनमें से एक प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी है और एक 3D रेंडर है। हमारे पास जो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी है वो ये है, ये देखें, ये प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी है, ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है। और इसका जो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ये वाला, ये देखें, ये है 3D रेंडर। अब ये देखें फ़र्क कितना है। ये कितनी इस तरह रियलिस्टिक सी लग रही है, एचडी टाइप और 3D टाइप लग रही है। तो ये फ़र्क है एक 3D रेंडर में और एक प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी में इस तरह से। अगर तो आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी रिज़ल्ट चाहते हो, मैं डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, डिज़ाइन का प्रोडक्ट के साथ कोई तल्लक नहीं होता, डिज़ाइन सबके ही बेहतरीन होते हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन और है, ये मैं सिर्फ़ इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और फिर हमारे पास ये वाली जो सिर्फ़ इसके अंदर ये नज़र आ रही है, मैं सिर्फ़ इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। डिज़ाइन सेम टू सेम होता है। ये देखें, ये प्रोडक्ट होगी और इसके बाद ये प्रोडक्ट होगी। तो इसमें ये फ़र्क होता है कि एक हमारे पास 3D रेंडर होती है, एक प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी होती है। ये क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता होता है कि उनको कौन-सी चीज़ चाहिए। अगर तो आप अमेज़न सेलर हैं और अगर आपका बजट हाई है, तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को 3D रेंडर करवाएँ, या अगर आपने चीन से सोर्स की है प्रोडक्ट, तो वो आपको 3D रेंडर साथ ही देते होते हैं, फिर आपको तो पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको साथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास 3D रेंडर पीछे से आपको नहीं आया, मतलब आपको जिधर से आपने प्रोडक्ट तैयार करवाई है उन्होंने नहीं दिया, तो फिर आप 3D रेंडर करवाएँ। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करवाएँ। अब क्लाइंट की चॉइस होती है कि उसको क्या चाहिए। उसका अगर बजट ज़्यादा है तो वो 3D रेंडर करवा ले, अगर उसका बजट थोड़ा-सा कम है तो वो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करवा ले। हम दोनों ही करते हैं, हम प्रोडक्ट मॉडलिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट मतलब 3D रेंडर भी हम प्रोडक्ट को करते हैं और प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं। अगर आप हमारे पास आएँगे तो आपको एक ही जगह पे हर सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अब मैं आपको थर्ड टाइप के क्लाइंट्स के बारे में बताता हूँ, उसकी ब्रीफ़ के बारे में बताता हूँ कि जिनके पास कंटेंट नहीं होता, मतलब ब्रीफ़ नहीं होती, उनको पता नहीं होता है कि उन्होंने क्या लिखना है, उनके पास सिर्फ़ प्रोडक्ट इमेज होती है। तो फिर हम उसका क्या करते हैं, तो फिर हम एक तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं क्योंकि रिसर्च हमने करनी होती है, और दूसरा हम उसका कंटेंट कैसे निकालते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, ये वाला, ये देखें, अभी आपको शो हो जाएगा, ये वाली प्रोडक्ट है हमारे पास इस तरह की। अब इसके पास हम
फ़र्ज़ करें उसके पास ब्रीफ़ नहीं है, तो हमने फिर क्या करना है, ये इमेज होनी है। इमेज के बाद इसके बाद हमने आ जाना चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद हमने ये जो प्लस आइकॉन है, इधर हमने जाके ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमने इमेज हमारी थी, उसको हमने ओपन कर लेना है। इसके बाद हमने इसको नीचे प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर देनी है कि मैं ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए 6 टू 7 इमेजेस का कंटेंट चाहिए। इस तरह से आपने उसको ब्रीफ दे देनी है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद ये चैट जीपीटी ये प्रोडक्ट को खुद ही ढूँढेगा, ये एक जगह लिस्ट नहीं होती, ये बहुत जगह लिस्ट होती हैं। इस तरह की ये प्रोडक्ट को देखेगा, उसको उसका एनालिसिस करेगा, तो उसके बाद हमें ये इस तरह की ये देखें उसने ब्रीफ प्रोवाइड कर दी है। उसने हमें टाइटल बता दिया है, बॉडी टेक्स्ट बता दिया है, फिर उसने हाइलाइट्स वगैरह बता दिए हैं, फिर उसने विजुअल भी बता दिया कि आपने बैकग्राउंड किस तरह का रखना है, विजुअल्स किस तरह के रखने हैं। फिर इसी तरह उसने इमेज 2 का बता दिया है, फिर इमेज 3 का बता दिया है इस तरह से, और इसके बाद इमेज 4 का बता दिया, इमेज 5 का बता दिया, इमेज 6 का बता दिया। इस तरह से ये मुकम्मल हमें कंप्लीट गाइड दे देगा। अगर आपको 7 से ज़्यादा इमेजेस चाहिए, तो आप इसको मज़ीद बता दें कि आपको मज़ीद इमेजेस का डाटा रिक्वायर है, तो वो आपको सारी चीज़ें बता दें। ये देखिए उसने खुद से ही इस प्रोडक्ट का इंटरनेट के ऊपर, पूरे इंटरनेट के ऊपर उसने इसके प्रोडक्ट को ढूँढा है, फिर उसका एनालिसिस करके इसने हमें एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपका इस क्लास के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ आपका कमेंट का आंसर करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने मेरा फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो उसका लिंक मैं जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पिन कर दूंगा, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे दूसरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह के लिंक्स चाहिए, तो वो मेरी यूट्यूब के बायो के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।